subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ, जो एक कविता है जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। इस कविता के रचनाकार हैं कल्पना सिंह। कवि ने इस कविता में बादलों के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। अब हम कविता का पठन करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि को यहाँ पर बादल कैसे लग रहे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर यानी घने, जैसे हमारे बाल कैसे होते हैं, घने होते हैं ना, ऐसे ही बादल भी जब बारिश आने को होती है तब बादल भी कैसे हो जाते हैं, एकदम काले काले हो जा कलर रंग के हो जाते हैं और घने हो जाते हैं। आपने देखा होगा बादलों को। तो कवि को यहाँ पर बादल कैसे लग रहे हैं? झब्बर झब्बर, एकदम घने घने दिखाई दे रहे हैं और उनके गाल गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। काले काले बादल आसमान में क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हुए हैं। जोकर से तोंद फुलाए, तोंद यानी मोटा पेट। जोकर जैसे पेट फुलाए है, जोकर के जैसे उनका पेट मोटा है और कुछ हाथी की तरह सूंड उठाए हुए हैं और कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं। कुबड़ यानी उभरा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। आप लोगों ने ऊंट को देखा है बच्चों? ऊंट की पीठ कैसी होती है? ऊंची नीची होती है, उसकी पीठ समतल होती नहीं है। ऐसे बादल भी ऊंचे नीचे हैं और कुछ बादलों के परियों जैसे पंख हैं। आपने परियों को देखा है कैसे उनके पंख होते हैं? ऐसे बादलों के भी पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रह कर टकरा रहे हैं। शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। मतवाले यानी पागल हो जाना। जैसे शेर कभी जब खौफनाक रूप में आ जाता है तब कैसा वो पागल हो जाता है, ऐसे ये बादल भी कैसे हो लग रहे हैं? आपस में रह रह कर टकरा रहे, गर्जना कर रहे हैं। शेरों की तरह वे मतवाले हो गए हैं। बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादलों के विभिन्न विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। कवि ने बादलों को तूफानी इसलिए कहा है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं, यानी और कभी कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते हैं। रह रहकर शैतानी का रूख अपना लेते हैं और अपने थैलों में से अचानक झरझर पानी बरसा देते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने थैलों में पहले से ही पानी भरकर रखते हैं। कवि कहते हैं कि ये बादल कभी किसी की भी सुनते नहीं हैं, बस आपस में टकराकर गर्जना करते हैं और जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, जब बारिश आने को होती है तब बादल कैसे जोर जोर से गरजते हैं। तो जो गरजने की आवाज़ है वो हमें ऐसा लगता है कि बादल आपस में क्या कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। बच्चों, अब हम अगली पंक्तियों को पढ़ेंगे। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कवि कहते हैं कि बादल रह रहकर छत पर दिखाई देते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं,
जैसे ही हम लोग छत पर जाते हैं वैसे ही वो चुपके से उड़ जाते हैं। बादल कभी भी एक जगह पर रहते नहीं हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं, यानी बहुत जिद्दी बन जाते हैं। छोटे बच्चे जैसे जिद करते हैं ना, ऐसे बादल भी बहुत जिद्दी बन जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहते हैं कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं, ये मन के भोले भाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ आ गई हो। बाय बच्चों।